कैकेयी साम्राज्य की राजकुमारी और राजा दशरथ की तीसरी पत्नी और हिंदू महाकाव्य रामायण में अयोध्या की रानी है। एक दशरथ की 3 पत्नियों में से कैकेयी सबसे अधिक प्रभाव रखती है। पूर्व में कैकेयी की राजकुमारी ऐसा वर्णन किया गया है कि उसने युद्ध के समय अपने पति के लिए एक सक्षम सलाहकार के रूप में सेवा की थी। वह भरत की माता है। शुरू में अपने सौतेले बेटे राजकुमार राम के प्रति प्रेमपूर्ण और मातृवत कैकेयी के मन में उसकी नौकरानी मंथरा ने जहर भर दिया। उनके प्रभाव में राम को 14 वर्ष की अवधि के लिए वन में निर्वासित किया गया। कैकेयी का जन्म उनकी मां के निर्वासन से कुछ समय पहले कैकेयी के राजा अश्वपति के यहाँ हुआ था। उनका पालन पोषण उनकी कुंवरी धाय मंथरा के रूप में उनकी एकमात्र मां के साथ हुआ। उनका पालन पोषण 7 भाइयों के साथ हुआ, जिनमें उनके जुड़वा भाई युधाजित भी शामिल है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में इंद्र को असुरों से लड़ने में मदद करने के लिए दशरथ कैकेयी के साथ देवलोक की ओर चल पड़े। शंबर और उसकी असुरों की सेना द्वारा अपनाए गए जादू टोने के कारण देवताओं को नुकसान हो रहा था। दशरथ ने रथ पर सवार होकर एक ही समय में 10 दिशाओं में असुरों का सामना किया। इस युद्ध में उनके रथ को तेजी से हर दिशा की ओर मोड़ना पड़ा। युद्ध के दौरान एक पहिए का बोल्ट फिसल गया और पहिया छूटने ही वाला था कि कैकेयी ने बोल्ट के छेद में अपना अंगूठा डाला और रथ को स्थिर रखा। जब राजा को कैकेयी की इस सूझबूझ के बारे में पता चला तो वह प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वरदान दिए। रानी ने कहा कि वह भविष्य में उन 2 वरदानों को मांगेगी, क्योंकि वह अभी कुछ भी नहीं चाहती थी। 2 वंशानुक्रम की प्रथा के तहत दशरथ ने शाही सभा की मंजूरी से राम को अपना उत्तराधिकारी चुना। कैकेयी इतनी प्रसन्न थी जितनी राज्याभिषेक के समय यदि उसका अपना पुत्र होता तो वह होती। हालांकि कैकेयी की धाय मंथरा को डर था कि अगर राम सिंहासन पर बैठे तो कैकेयी दरबार में मुख्य रानी के रूप में अपना दर्जा खो देंगी, क्योंकि इस तरह कौशल्या रानी मां बन जाएंगी। उसने उपद्रव मचाने का निश्चय किया। उसने कैकेयी की ईर्ष्या और कौशल्या के प्रति ईर्ष्या को ये याद दिलाने की कोशिश की कि उसके बेटे के राज्याभिषेक से कौशल्या को दशरथ की सबसे महत्वपूर्ण रानियों के रूप में अपना पूर्ण दर्जा मिल जाएगा और भरत को उत्तराधिकार की रेखा से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन इसका कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समय 3 बाद में मंथरा ने कैकेयी को दशरथ द्वारा वर्षों पहले दिए गए 2 वरदान मांगने के लिए मना लिया। राजा दशरथ उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य थे। कैकेयी ने मांग की कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष की अवधि के लिए वन में भेजा जाए। ये सुनकर दशरथ को मूर्छा आ गई और उन्होंने कैकेयी के महल में दयनीय स्थिति में रात गुजारी। 3 राम को अयोध्या से निर्वासित करने के 6 दिन बाद दुखी दशरथ की टूटे दिल से मृत्यु हो गई। कैकेयी ने इस मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। इसके अलावा भरत ने कभी भी सिंहासन पर नहीं चढ़ने की कसम खाई, क्योंकि यह उनके बड़े भाई का जन्मसिद्ध अधिकार था। उसने अपने पिता की मृत्यु के लिए उसे दोषी ठहराया और कसम खाई कि वह उसे कभी भी मां के रूप में संबोधित नहीं करेगा। अपनी गलती का एहसास होने पर कैकेयी को अपने प्यारे सौतेले बेटे को 14 साल के लिए दूर भेजने का पश्चाताप हुआ। राम के लौटने के बाद उसने उनसे अपने पापों के लिए माफी मांगी। राम ने उनके पैर छुए और कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसका उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने आग्रह किया कि भरत अपनी मां को माफ कर दे। कैकेयी का बचाव करते हुए राम ने भरत को ये भी तर्क दिया कि माताओं ने यही किया है, चाहे अच्छा हो या बुरा। उन्होंने टिप्पणी की, माताओं ने जो किया वह अपने बच्चों की भलाई के लिए किया, अपने लिए नहीं, इसलिए उन पर क्रोधित होना उचित नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में कैकेयी का व्यक्तित्व और उनके रिश्ते काफी स्पष्ट है। 6 राजा दशरथ से विवाह के बाद भी कैकेयी ने अपने मायके परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे। उनके भाई युधाजित कई बार उनसे मिलने आते हैं और उनके बेटे भरत के जीवन में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। अक्सर गर्मियों के दौरान भरत और शत्रुघ्न को कैकेयी साम्राज्य में ले जाते हैं। 7 कैकेयी ने दंडक वन में अपने पति दशरथ की सहायता की थी जब वह युद्ध में थे, जबकि कैकेयी ने युद्ध में राजा को बचाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका बायां हाथ हीरे एक संत का वरदान की तरह मजबूत था, इसलिए राजा युद्ध के दौरान उनके साथ थे। कैकेयी राजा की सबसे प्रिय रानी थी। कैकेयी का स्वभाव मनमौजी और अप्रत्याशित बताया गया है। हालांकि वह ज्यादातर कोमल थी, ये स्पष्ट है कि उसे राजा का अपनी अन्य रानियों के साथ समय बिताना पसंद नहीं था। राजा दशरथ ने उल्लेख किया है कि कैकेयी के नखरों और स्वामित्व के डर के कारण उन्होंने अपनी रानी कौशल्या के साथ उस प्रेम का व्यवहार नहीं किया जिसकी वह हकदार थी। जब अयोध्या के सिंहासन पर 4 राजकुमारों के अधिकारों को समझने की बात आई तो कैकेयी लगभग भोली लग रही थी। वह भोलेपन से अपनी नौकरानी मंथरा से कहती है कि भरत राम के बाद अयोध्या पर शासन कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठाधिकार के कानून को नहीं समझते हैं।
मंथरा ही कैकेयी को उत्तराधिकार के तरीके की शिक्षा देती है। कैकेयी का भोला स्वभाव और सौम्यता हठ और सत्ता की भूख में बदल गई, ये सब उसके बेटे भरत के कल्याण के नाम पर। भरत उनके विचारों का मुखरता से विरोध करते हैं और सही उत्तराधिकारी राम को बिना किसी गलती के दंडित करने के लिए जंगल में निर्वासित करने के उनके कृत्य के लिए उनका तिरस्कार करते हैं। राजा दशरथ ने राज्य की स्थिरता, लोगों की इच्छा और राम को राज्याभिषेक करने के अदालत के फैसले के संदर्भ में बहस करते हुए उसे समझाने की कोशिश की, इनमें से कोई भी उसे उचित नहीं लगता। अंत में राजा दशरथ ने उसे त्याग दिया और फिर भी वह खुद को उससे अलग करने में असमर्थ है। वह उन कक्षों के बाहर हर किसी के अपमान के डर से उसके कक्षों में अपने दुख में पड़ा रहता है। कैकेयी वैष्णवी पटेल द्वारा कैकेयी का नामांकित कथावाचक है, जिसे हैचेक बुक ग्रुप की सहायक कंपनी रेड हुक बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और अप्रैल 2022 के लिए बुक ऑफ द मंथ का चयन किया गया है।